एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब लंच सबने कर ही लिया है तो थोड़ी सी कई बार होता है ना, सुस्ती आ जाती है। उस सुस्ती को थोड़ा दूर करते हैं। रॉकी मित्तल जी को स्टेज पे मैं बुलाना चाहूँगी, क्योंकि कई बार इनके गीत आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी सुने होंगे। अब वो गीत क्यों गाए गए और किस परिप्रेक्ष्य में गाए गए, वो हम रॉकी जी से ही जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रॉकी जी आपका। करीब 200 से ज़्यादा गाने आपने गाए, और ज़्यादातर जो गाने थे वो एंटी कांग्रेस थे। फिर आप उसी पार्टी में चले गए। सबसे पहले तो मैं बड़े बड़ों के छक्के छटवाने वाली देवी को सादर प्रणाम करता हूं। जब देश को मोदी जी की जरूरत थी, मैंने मोदी जी के लिए काम किया। जब उत्तर प्रदेश को योगी जी की जरूरत थी, उनके लिए काम किया मैंने। जब हरियाणा में भाजपा की जरूरत थी, मैंने भाजपा के लिए काम किया। आज हरियाणा को कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूं। पीठ में छुरा घोंपा मेरे पीठ में बीजेपी ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा। 14 साल तक मैं काम करता रहा बीजेपी के लिए। 4 साल पहले झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया। उसके बाद दिल्ली में मुकदमे। क्यों ऐसा आपके साथ हुआ, क्यों हुआ ऐसा? बस मनोहर लाल जी एक ही बात कहते थे कि मोदी भक्त नहीं मनोहर भक्त लिखो। ये मुझे मंजूर नहीं था। मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। एक 1500 करोड़ का मुद्दा था, उठाया मैंने कि ये काम 500 करोड़ में हो सकता है। 1000 करोड़ के हम 1000 स्कूल मॉडर्न बना सकते हैं, तो नहीं माने। एक व्यक्ति की वजह से मनोहर लाल जी आपको पसंद नहीं है, यही आप कह रहे हैं ना? हाँ जी। उस व्यक्ति की वजह से आपने इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा पूरी भाजपा के आगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 साल तक चक्कर काटता रहा। उनसे पूछ लेना, कभी आए तो मंच पे। किसी ने नहीं मेरी सुनी। जब मैंने भाजपा को छोड़ा, 15 दिन का नोटिस दिया, मुझे लगा कि अब मेरी जरूरत नहीं है, इनके पास दूसरे कलाकार आ गए हैं, शायद उनसे इनका काम चल जाएगा। लेकिन रॉकी जी, जो व्यक्ति 200 से ज्यादा गाने किसी एक पार्टी के लिए गा रहा हो, अचानक किसी विरोधी पार्टी में चला जाए और उसके मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन हो, उस दिन राहुल गांधी की तारीफ में गाना गाना पड़े, तो कैसे ये एकदम यू टर्न कैसे हो? मैंने तारीफ में अरे आपके तो सपने में भी बीजेपी वाले गाने आते होंगे ना। तारीफ में गीत नहीं गाया मैंने। माफी मांगी है मैंने। कैसे माफी मांगी? मैंने 200 गीत खिलाफ गाए। और मैंने बीजेपी वाले पता क्या बोलते थे, आप इसलिए स्टार हो कि आप मोदी जी के गीत गाते हो, योगी जी के गीत गाते हो। कभी आप राहुल गांधी जी के ऊपर गीत गाना या हुड्डा साहब पे, आपको पता लगा कितने लोग लाइक करते हैं? तो आए उतने लाइक्स और व्यूज। जब मैंने राहुल जी का गीत गाया ना, पूरी दुनिया ने सुना और पूरी दुनिया सुन रही है। मुझे माफ करना, ज्यादा पॉपुलर हुआ। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। हाँ, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। हाँ जी, कायल हुआ इन बातों से, अकल मुझे आई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई।
धर्म से ऊपर राहुल तेरी माया। हाँ, अपनों ने मारा मुझे, गैरों ने बचाया, जात धर्म से ऊपर राहुल तेरी माया। रॉकी मित्तल दिल से देता रो रो दुहाई, राहुल मेरे भाई मुझे माफ करना, राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई, राहुल मेरे भाई मुझे माफ करना, राहुल मेरे भाई। आपके तो सुर ही बदल गए। पहले आपके योगी जी, मोदी जी, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ वही थे। जब अब दुनिया बदल जैसे गई। हरियाणा में कांग्रेस की बयार चलने लगी, आपके राहुल भाई हो ये गए। कई लोग निकल के जाते हैं, कई लोग निकाले जाते हैं। पहले नेता टिकाऊ होते थे, अब नेता बिकाऊ हैं। सौदागर हैं, डीलर हैं, डील करके आते हैं कि टिकट देगा तो आऊंगा, चेयरमैन ही दोगे तो आऊंगा। रॉकी मित्तल ना डीलर है ना सौदागर है। बीजेपी के भी मुफ्त में गीत गाए और कांग्रेस के भी मुफ्त में गीत गा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं मेरा देश बदले, मेरा एक प्रदेश पैसा नहीं बदले। लेते आप, एक पैसा नहीं लेते हैं गीत गाने का, बनाने का, कंपोज करने का, पैसे नहीं लेते आप। कोई पैसा नहीं लेता, प्रोग्राम का भी पैसा नहीं लेता। और तो छोड़ो, मैं तो 2 लाइनें आज तक के लिए भी लेके आऊं, गाऊं क्या बताइए। आज तक? इंडिया टुडे सबसे आगे, ना कोई शक। इंडिया टुडे सबसे आगे, ना कोई शक। ये है सबसे ज्यादा सबसे तेज, है आज तक, ना कोई शक। है आज तक, ना कोई शक। इस गाने के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई, खास तौर पर। अब क्योंकि आप बीजेपी पर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, खास तौर पर एक व्यक्ति विशेष पर। कांग्रेस में सब पाक साफ है और नफरत मिटा पाएंगे आपके गानों और राहुल गांधी अभी के एक माध्यम से। नेताजी बोल के गए थे, वो बोलते थे कि कांग्रेस वालों ने तो दुकान खोल रखी थी भ्रष्टाचार की, नौकरियां बेचने की। मैंने उस नेता को बोला कि भाई उस बाजार में एक दुकान आपकी भी थी, क्योंकि वो भी पहले कांग्रेस का था। जो कांग्रेस से आके बीजेपी में आके कांग्रेस पे कटाक्ष करते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांकें कि पहले तुम्हारी दुकान कहाँ थी। वो भी उसी बाजार में दुकान में बैठे थे। रॉकी मित्तल कोई दुकान नहीं खोल के बैठा, रॉकी मित्तल कोई पद नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मेरे प्रदेश की सरकार अच्छी कौन बना सकता है। ये जाट नॉन जाट, हिंदू मुस्लिम, मैंने बहुत किया। नेहा जी, मैंने बहुत नफरत फैलाई है, कसम से बहुत नफरत फैलाई है। इतनी नफरत तो किसी ने भी नहीं फैलाई। मुझे भी लगता था कि हाँ बस ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाओ, जितनी नफरत फैलाओगे भाजपा में उतना बड़ा पद पाओगे। वैसे एक बात तो है, बड़े ईमानदार हैं आप, मतलब आप खुद मान रहे हैं कि आपने मैं नफरत खुद मान फैलाई। रहा हूं, तभी तो माफी मांगता फिर रहा हूं, तभी तो माफी मांग रहा हूं। माफ कर देंगे इससे लोग? वो उनकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। अगस्त से पहले तो आप कुछ और ही गाने गा रहे थे ना। मेरी बात सुनो, अभी तक मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की, सॉरी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। पीछे बोलना भी था मैंने, कांग्रेस तब ज्वाइन करूंगा जब राहुल गांधी जी मुझे माफ कर देंगे। अभी तो मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूं, जो पाप किए थोड़े कम कर रहा हूं। तो क्या रोक रहा है उन्हें माफी से? इतना बढ़िया गाना आपने गाया उनके शान में। फिर माफी का गाया ना मैंने, तारीफ में थोड़ी गाया। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अब वो नफरत आपकी मेरी हुई है खत्म करना मुलाकात चाहते हैं कि राहुल वो गांधी से? है? आपकी हुई है मुलाकात? मुलाकात तो आप ही कराओगे ना, आपकी पहुंच मेरी नहीं है।
नहीं, पर आपने इतना अच्छा गाना गाया, उन तक, उनके कान तक तो पहुंचाना पहुंचा तो होगा। आपका, देखो मेरी बात अरे वो सुनो। तो रणदीप सुरजेवाला हैं, वो सब पहुंचा देते हैं सब गाने। आप ही पहुंचा सकते हैं, आपके बगैर तो जो यमराज है वो भी नहीं आ सकता कहीं। चलिए हम कामना करते हैं कि आज इस मंच से आपकी आवाज़ राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो 200 गीत आपने गाए रॉकी जी, उन गीतों में से भी तो कोई गीत हो जाए ना, तो इतिहास की बात है, लेकिन फिर भी उन्हीं से तो रॉकी मित्तल बने। मैंने एक गाना है ना, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम ही मिलते हैं, वो गाना सुनने के बाद वो गीत गाने को अच्छा ही नहीं लगता, सारे डिलीट ही कर दिए। क्यों फंसाते हो मेरे को? शरीफ सा बच्चा हूं, नर्सरी का बच्चा हूं मैं। दिल से डिलीट हुए, दिमाग से थोड़े ना हुए। दिमाग तो मैडम है, होता ही का है कलाकारों का। ये पार्टियों वाले कभी वो यूज कर लेता, कभी यूज कर लेता है। दिमाग होता तो फिर बड़े पदों में ना होते। आर्टिस्ट का दिमाग ऐसा ही होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपको माफी मिल जाए कांग्रेस से, आने वाले वक्त में पार्टी में चाहता हूं जगह कि मिल जाए, मैं- आप पार्टी ज्वाइन कर लें, फिर अनेकों 200 से क्या 2000 गीत आप बना देंगे मैं ये कांग्रेस के चाहता लिए? हूं कि ये गीत आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी के सामने गाऊं और वो मुझे कहे जा तू माफ कर दिया, सारी जिंदगी उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। कुछ टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या करेंगे? कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। और मेरे को भाजपा वाले बार बार कॉल कर रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। मेरे घर पे कभी गुंडे भेज रहे हैं, यकीन करो, कभी असामाजिक आप तत्व जेल भेज रहे भी हैं, गए। कभी मेरे को रोक के पूछते हैं, बोलते हैं अच्छा नहीं कर रहा तू। डेली मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूं कोई नहीं जानता। जब 4 साल पहले रॉकी मित्तल को जेल में डाला, उसके माँ बाप रोए, बच्चे रोए, बीवी रोई, भाई रोए, उसके प्रशंसक रोए, वो रॉकी मित्तल ही जानता है। लाखों रुपए मेरे केस पे ही चले गए, फिर गुड़गांव केस कर दिया, फिर दिल्ली केस कर दिया, मैं केस ही भुगतता गया। और एक ही होता है, या तो दोस्ती कर लो या दुश्मनी कर लो। मेरे को तो मजबूर किया। और मोदी जी ने भाजपा के आगे गिड़गिड़ाता रहा, उन्होंने मेरे पे, मुझ पे नहीं, खट्टर साहब पे विश्वास किया। वो कितना विश्वास उनका कामयाब होता है, 8 तारीख को पता लग जाएगा। 8 अक्टूबर भाजपा फुर, ये आपके सामने होगा। आप तो अभी से कांग्रेसी मैं कह रहा हूं बोल रहे हैं। जिसके गीत अभी गाए तो वही- माफी मिली नहीं ना। जब तक मैं बीजेपी के लिए गीत गाता रहा, उनके लिए लक्की था। कैसे? उनसे पूछिए बीजेपी वालों से कि तुमने रॉकी मित्तल को केसों के बगैर दिया क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग। बातें करने से बड़ी बड़ी, वो कहते हैं कि तो आप भी कुछ चाहते थे ना बीजेपी से, जो आपको मिला मैंने नहीं। मैंने मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने कभी टिकट नहीं मांगी उनसे। आप कह रहे हैं ना उन्होंने ठीक नहीं किया, जो चाहते भाई थे मैं वो तो ये दिया कहता नहीं। था, मैं कहता था उनकी काम करूं, काम तो वही करवाएंगे ना। मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि काम करने वाला। तो फिर अगर कांग्रेस भी आपने आपको कुछ नहीं देगी तो इनसे भी नाराज हो जाएंगे। नेहा जी, पहले जमाने में गधे काम करते थे, ये कार वार मोटरसाइकिल ट्रक ये नहीं करते थे। मैं भाजपा के लिए वो गधा था, काम भाजपा के लिए करता था, चारा चरने अपने घर जाता था। ऐसा गधा कभी देखा है? फिर भी डंडे मार के भगा दिया। फरी का गधा भी उनको सहन नहीं हुआ। तो ये क्या गारंटी है कि कांग्रेस ऐसा सलूक आपके साथ नहीं करेगी? क्या गारंटी है इसकी? भाजपा नहीं, कांग्रेस हाँ। ऐसा सलूक आपके साथ नहीं करेगी, क्योंकि चलो, राजनीति मैंने- में तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने हो कोई- सकता है आपकी माफी ना सुने। सच बात बोलूं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अब मैंने हुड्डा अरे उम्मीद पे तो दुनिया का हुड्डा है। साहब का एक गीत गाया है, वो मार्केट में खूब चल रहा है। चलिए सुना दीजिए। हाँ, हुड्डा साहब का गीत, हुड्डा आएंगे टंके की चोट पे। आए भाजपा ना अब लौट के, फेल हो गए इनके टोटके। आए भाजपा ना अब लौट के, फेल हो गए इनके टोटके।
के सबको धूल चटा उड़ाएंगे डंके की चोट पे के सबको धूल चटा उड़ाएंगे डंके की चोट पे भाई काम किया है काम करेगा न जात धर्म पे लड़ता भाइयों पड़ेगा हुड्डा भारी ना रुकता ना ये झुकता भाई काम किया है काम करेगा न जात धर्म पे लड़ता भाइयों पड़ेगा हुड्डा भारी ना रुकता ना ये झुकता रॉकी मित्तल सच का साथी बात करे सदा ही ठोक के सबको धूल चटा उड़ाएंगे डंके की चोट पे के सबको धूल चटा उड़ाएंगे डंके की चोट पे के सबको धूल चटा उड़ाएंगे डंके की चोट पे चलिए, बहुत बढ़िया। ये कौन से वाले हुड्डा के लिए आपने गाया? बड़े हुड्डा, छोटे हुड्डा? बड़े हुड्डा। बड़े हुड्डा वही आएंगे। बाप बेटे में क्यों लड़ाई करते हो? बड़े हुड्डा। अरे हो सकता है अंदर पारिवारिक मामला हो, कोई भी आ सकता है। कांग्रेस का मामला है, पारिवारिक भी नहीं है, कांग्रेस का मामला है। और इन दोनों से परे अगर कोई तीसरा चेहरा आ गया तो उनके लिए गाना बनाएंगे फिर आप? तीसरा चौथा कौन है? बहुत सारे लोग हैं इन फाइट में, तो बहुत सारे मैं नाम आ रहे हैं मैं कांग्रेस सच में। में मैं नया नया हूँ, बाकी को जानता ही नहीं हूँ। आप इन दोनों को जानते हैं? मैं दोनों को जानता हूँ, पहले से मित्र है मेरे ये। पहले से मित्र हैं आप? सुरजावाला जी को जानता हूँ, उसके लिए भी काम किया मैंने। अच्छा, तो अब आप कांग्रेस के लिए गाने बनाएंगे और थीम क्या रहेगा उसका? नहीं, मैं तो पाप उतारने के लिए कर रहा हूँ बस। अभी भाजपा वाले बार बार कॉल कर रहे हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तूने गलत किया। मैंने एक गाना बना रहा हूँ, तो गाना बनाने मैं सुनो, हाँ। मैं किसकी दूंगा वोट ये तो मेरी मर्जी है, राहुल से प्यार ये तो मेरी मर्जी, भाई देश स्वतंत्र मेरी मर्जी। मैं गाना ये बना रहा हूँ कि मेरी मर्जी, जो मैं करूँ मेरी मर्जी। वो तो है ही, वोट देना भी कोई मैं वेज हमारी खाता, मर्जी होता मैं है। वेज खाता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता, मेरी मर्जी। नहीं, पर गाना बनाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ये आपका मानना है? ये तो पंडित लोग भी कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगा दो तो पाप उतर जाएंगे। मैंने भी सोचा मेरे भी उतर जाएंगे। क्या तो दिक्कत पुराण है? कहते हैं, वेद कहते हैं, देखो, शास्त्र पाप तो कहते उतरते हैं। हैं, पाप प्रायश्चित करने से ही पाप उतरते हैं, उतरते हैं ना। मेरी मर्जी हो जाए एक बार। भाई मेरी मर्जी तो गाना है नहीं, बनेगा बनेगा दीपेंद्र हुड्डा जी शायद का आपने गाना बना दिया है। दीपेंद्र जी का बनाऊं? दीपेंद्र जी ने एक मंच पे बोला था कि रॉकी मित्तल तो हरियाणा को ही कंफ्यूज कर रखा है, एक तरफ मेरे बाप का गाना चल रहा है, दूसरी तरफ मेरा चल रहा है। वही तो मैं भी आपसे पूछ रही थी ना कि कौन से वाले हुड्डा को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं दोनों को कर रहा हूं। मैं कोई अरे तो पर बनेगा। सीएम तो एक ही बनेगा ना। अरे बीजेपी में मैंने बहुत मार खाई, एक ही तो वो करता रहा भक्ति, अब मैं सबकी कर रहा हूं, कोई तो आएगा। तो पैन कांग्रेस आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, इसी को ध्यान में रख के आप बना पहले रहे हैं। मैं ऊपर से हुड्डा चला- कोई भी हो, बस आपने हुड्डा नाम ले लिया, अब बड़े हो छोटे हो। पहले मैं ऊपर से चला था, नीचे तक आ ही नहीं पाया, हवा में उड़ने वाले नीचे आते ही नहीं है, सीधा मोदी जी से जुड़ गया। अब की बार मैं नीचे से चलाऊं ताकि ऊपर तक जाऊं, पहले गलती मेरी थी। पहले हवा से चले तो जमीन पे आ मैं गए। चाहता हूं कि ये राजनीति के कुछ मायने बदलें। आज की डेट में एक तरफ तो है हाथ, बाकी सारे साथ साथ, बाकी तो इकट्ठे हैं सारे। खुद गोपाल कांडा जी कई दिन पहले इंटरव्यू दे रहे थे कि मेरी पार्टी, अभय चौटाला जी की पार्टी, बीएसपी, सारे हम इकट्ठे हैं, हम चाहते हैं कि बीजेपी तीसरी बार बने, तो इकट्ठे लड़ लेते, फिर लड़ने की क्या जरूरत है? ये जनता का बेवकूफ बनाया जाता है। जो कांग्रेस में होता है बीजेपी में चला जाता है, रातों रात राम राम करना शुरू कर देता है, करता है ना? तीसरी बार बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी, लिख के देता हूं। आज तक जिसके लिए गाने गाए हैं, प्रोग्राम किए हैं, प्रचार किया है, वही आया है। ये आपकी दिल से दुआ है। ये 8 तारीख को बीजेपी को पता लग जाएगा कि रॉकी मित्तल उनके लिए कितना लकी था। तो आप कभी बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे, ठान लिया मैंने तो बोला ही नहीं जाऊंगा वापिस। तो क्या चाहते हैं आप? मैंने तो बोला ही नहीं। वो क्या जो चाहते वो कांग्रेस में मैं आ गया, वो कांग्रेस वालों ने देखना है कि वो बीजेपी वालों की तरह करेंगे कि संभाल के रखेंगे। यदि वो संभाल के रखेंगे, मैं सारी जिंदगी उनके साथ रहूंगा। तो आप इधर से उधर, उधर से इधर कब तक करते रहेंगे? आजकल दुनिया में मैडम जी फिर तो ऐसे आपको की ऐसे लोग करने बोलेंगे कि कामयाबी वो है जो बिन झरना पेंडी लगाते का रहते लोटा हैं। है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर। आप पर से विश्वसनीयता उठ जाएगी नहीं, ना। लोग विश्वसनीय तो दुनिया, देश को सारे नेताओं से उठ गई है, मेरे से क्या उठेगी? मैं तो अभी तक नेता बने ही नहीं, मैं तो ट्राई बनना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता बनना?
हर बंदा चाहता है। अभी आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि मेरी कोई कामना नहीं है, अभी कोई कामना मेरी नहीं कोई है, आगे की लालसा बात नहीं कर रहा है, हूँ। मैं पार्टी नहीं के नहीं लिए नहीं, जे छोटा। कल को मैं बन गया फिर आप बोलोगी कि आपने तो बोला था, मैं बनना नहीं चाहता। मैं पहले बोल दूं तब आपको कि फिर आगे मंच पे दिक्कत ना आए। बुलाएंगे ना। आने वाले टाइम में मेरे को दिक्कत ना आए ना, आपके सवालों का जवाब देने में थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, चलते चलते कौन सा गीत सुनाएंगे? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा। अब ये हुड्डा स्पेसिफिक है। बाप का भी गाना गाओ, बेटे का भी गाओ। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा तरक्की करे, हर बेटा चाहता है कि उसका बाप आप तरक्की किसी करे। को नाखुश नहीं करेंगे, मतलब जो लाइन में है, जो कतार में है, ये बन जाए, मैंने वो बन सुलझा वाला- जाए, सुन- फिर आप बोल देंगे अरे मैंने तो आपका भी गाना गाया था, मैंने तो आपका भी गाना गाया था, बड़े हुड्डा का भी गाया, छोटे हुड्डा का भी गा दिया, तो किसी से नाराजगी नहीं लेंगे आप। मैं सुरजावाला जी का भी बड़े गीत स्मार्ट गाया, हैं आप। चंद्रमोहन जी का भी गीत गाती है। मैंने तो 15-20 गीत गाती है, कोई तो आएगा। कोई तो आएगा, कोई तो आएगा ही, हुड्डा जाहिर सी साहब, बात है। एक बताता हूँ, पूरे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे पिता तुल्य हैं, दीपेंद्र जी मेरे भाई हैं। जो बाप बेटे ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लिए काम किया है, मुझे नहीं लगता किसी और नेता ने किया है। मैं किसी की चमचागिरी तो आप करने क्यों नहीं आया, narrative set कर मैं रहे हैं? चमचागिरी नहीं करने आया। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हुड्डा परिवार ने हरियाणा में कांग्रेस के लिए मेहनत करी है जितनी बाकी लोगों ने नहीं की। असली हकदार वो हैं। अब बनाना ना बनाना वो ऊपर वालों का काम है, मेरा नहीं है। ठीक है। लेकिन उन्होंने मेहनत करी है और खट्टर साहब ने भी खूब मेहनत करी है अपनों को खत्म करने के लिए। तो अगर आपको प्रचार के लिए बुलाया जाता है देखो जो तो आप जाएंगे ना? न सुनो, जो खट्टर साहब खुद नहीं कर पाए वो नायब सैनी से सारे काम करवा लिए। रामविलास जी को घर बैठा दिया, राजीव जैन को घर बैठा दिया, रॉकी मित्तल को जेल में बैठा दिया। एक एक करके सारे नेता डैमेज कर दिए जो ये कहते थे मैं सीएम बनूंगा। कम से कम कांग्रेस में ये तो कह सकते हैं, किरण चौधरी जी आइए बोलो ना कि मैं सीएम बनूंगी। अभी कुलदीप बिश्नोई जी बैठे, बोलो ना कि मैं सीएम बनूंगा। एक बार बोलो तो सही। उसका बैग तैयार रहता, थैला तैयार रहता कि उठा और जा। ये कांग्रेस में नहीं है, ये भाजपा में है। कोई बोल के तो दिखाई। दीपेंद्र हुड्डा का गाना आप दीपेंद्र हुड्डा। जाएं। और दीपेंद्र हुड्डा जी थोड़ी देर पहले मंच पे थे, उनको पता होता कि आप इतना उनका प्रचार और इतना अच्छा गाना सुना रहे, थोड़ी देर रुक जाते शायद। बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में जिस तरीके से आपने माफ़ी मांगी है, उससे आने वाले वक्त में कांग्रेस और आपके लिए दोनों मतलब बहुत सारा गुड लक लेकर आएंगे। जैसे शादी के अंदर बिचौलिया होता है ना, वो शादियां करवाता है लड़का लड़की की। बड़े बड़े नेताओं से मिलवाने में सबसे बड़ा आप लोगों को याद है। जो पब्लिसिटी आप कर देंगे तो अपने आप ही हो जाएगी। आपने आज तक के लिए भी अच्छा गाना गाया, उसके लिए भी अलग से शुक्रिया। बहुत नहीं, बहुत आज तक का मेरा सबसे फेवरेट चैनल क्यों है? मेरी जिंदगी में सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आज तक में दिया था, बालकृष्ण जी होते थे 2013 में तालकटोरा स्टेडियम के आगे, ऑडिटोरियम के आगे, जब मैंने मोदी जी की 2.5 लाख सीढ़ियां बांटी थी। 5 तो प्लाट बेच दी बीजेपी के लिए, 5 प्लाट, मां कसम। मुझे शर्म आ गई, मैं शर्म के मारे खुद ही निकल गया, उनको शर्म नहीं आई। चलिए इसी के साथ अंत करते हैं सेशन का, और जोरदार तालियां हो जाएं रॉकी जी के लिए, इस मंच पर आए और हमारे हरियाणा पंचायत का हिस्सा बने। धन्यवाद।